टू द फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लासेस। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको सारे रूल्स बताए थे और कुछ हमने सेंटेंस बताए थे कि आपको किस प्रकार से डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन को चेंज करना है। कई सारे एग्जाम्पल्स बताए थे और हमने सॉल्व भी किया था, यहाँ उनको चेंज भी किया था। आगे हम और भी लेंगे, बहुत सारे डिफ़िकल्ट सेंटेंस लेंगे जिनको आपको बताएंगे। उसके अलावा जो एग्ज़ाम्स में आए हुए सेंटेंस हैं उन सेंटेंस को भी हम लेंगे जो डिफरेंट टाइप के कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, एसएससी में पूछे गए हैं, और उनमें से एरर कैसे फाइंड आउट करनी है, या एयरफोर्स में है, नेवी में है, किसी भी प्रकार के वहाँ जिस तरीके के आते हैं हम सारे कोशिश करेंगे कि सबको हम इसमें सभी को शामिल करें, है ना। कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। आज हम देखते हैं कि इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। व्हेन आई वाज टीचिंग टेंसेस, तो हमने आपसे कहा था कि वो जब हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं तो ये यस या नो टाइप का क्वेश्चन होता है जिसका आंसर यस हो सकता है या नो हो सकता है। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को या क्वेश्चन को हम इन्वर्टेड क्वेश्चन कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो हम क्वेश्चन वर्ड, पर्टिकुलर जो क्वेश्चन वर्ड है हिंदी में, जैसे क्या है तो व्हाट, हु कौन है तो हु, इस तरीके से WH वर्ड से बनाते हैं। तो हम उनके लिए पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए पहले हम रूल्स को देखते हैं कि कौन कौन से छोटे से रूल्स हैं। तो पहला रूल है आपको कि जो रिपोर्टिंग स्पीच होगी आपकी, रिपोर्टिंग स्पीच जो होगी, स्पीच या वर्ब जो भी आप कहें, इसको आप आस्क्ड में बदलेंगे। किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में चेंज कर देंगे, है ना। इंक्वायर्ड में चेंज कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा आपको आस्क्ड में चेंज करना है, बाकी तो बाद में और जो इंक्वायर्ड वगैरह होंगे जब सेंटेंस होगा तो हम बता देंगे। लेकिन आप अभी याद रखिए कि आपको आस्क्ड में, क्यों, चूंकि प्रैक्टिस जब कर रहे हैं तो पहले एक चीज याद होना चाहिए। तो सेड टू जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में। नंबर 2, सेंटेंस अगर इन्वर्टेड क्वेश्चन है ना, अगर सपोज दैट इन्वर्टेड क्वेश्चन है तो हम कंजक्शन या तो इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, या तो इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। पहला काम, रिपोर्टिंग वर्ब में आप यहां पर टोल्ड नहीं लिख सकते हैं या सैड को सैड नहीं रख सकते हैं, क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, इसलिए आप आस्क्ड लिखेंगे। उसके बाद जैसे ही कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे तो हम कंजक्शन लगाएंगे। अभी तक हमने उस दिन क्या कहा था, हम कंजक्शन कौन सा लगा रहे थे? दैट। असर्टिव सेंटेंस के लिए क्या लगा रहे थे? दैट। लेकिन अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं इसलिए इसमें हम क्या लगाएंगे? कंजक्शन इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। ओके, इफ या वेदर लगाएंगे। अब तीसरी बात जो होगी, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होगा उसको हम असर्टिव में चेंज कर देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वो असर्टिव में चेंज हो जाएगा। एक और इसी में, जब ये इन्वर्टेड क्वेश्चन है, अब यहां मान लीजिए अगर वो वाक्य WH वर्ड से शुरू है, अगर WH वर्ड है यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, तो यहां पे किसी कंजक्शन की जरूरत नहीं है। ये WH वर्ड स्वयं कंजक्शन का कार्य करता है। WH वर्ड स्वयं कंजक्शन का कार्य करता है। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधी सी बात है। थोड़े से 1 2 3 चीजें याद रखना है। रिपोर्टिंग स्पीच को आस्क्ड में बदलना है। बहुत आराम से बता रहे हैं, बहुत सरल तरीके से बता रहे हैं। अगर आप फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप 3-4 बार देखिए, इसको वीडियो को देखिए। थोड़े थोड़े समय की बात है, 12-14 मिनट बस, और आपके समझ में इजीली आ जाएगा। बाकी जितने रूल्स हैं वो जो हमने पहले लिखा दिए थे वो सेम उसी तरह, अगर उनमें से कोई आता है तो वो सेम उसी तरह होगा, है ना। पर्सन्स के लिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आप 1 2 3 अपॉन सन इसको साइड में लिखते रहिए। जब भी आप इसको करें आप ये ज़रूर रखिए। इसको बार बार बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। और ये 2 या 3 रूल्स और हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखा ये गया है
कि ज़्यादातर जब कभी भी हम किसी से पूछते हैं डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग में कोई भी प्रॉब्लम लिखते हैं तो पहले बीइंग अ टीचर आदत होती है, हम कोशिश करते हैं कि किसी को आजमाने के लिए कि उसको आते हैं कि नहीं, तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं। तो हमने सोचा आज हम पहले इंट्रोगेटिव की बात कर लें। दो ही चीज़ें हैं सेंटेंस में, एक तो अगर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हुआ है तो आप कंजक्शन इफ़ या वेदर लगाएंगे। अगर WH वर्ड है किसी कंजक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, WH वर्ड स्वयं कंजक्शन का कार्य करता है। अब इसका एक स्ट्रक्चर जो होगा हम आपको बता दें, जो आप जिसको चेंज करेंगे वो स्ट्रक्चर जो पहले यहाँ हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन वर्ब होगी और फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है, इस टाइप से। तो इस स्ट्रक्चर को आप चेंज कर देंगे। पहले क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब और प्लस मेन वर्ब, और यहाँ फुल स्टॉप लगाना अपने को। बात समझ में आ गई? क्योंकि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें हेल्प, अगर WH वर्ड है तो WH वर्ड इसके पहले होगा। तो आप जब असर्टिव में चेंज करेंगे, हमने लिखा असर्टिव में चेंज हो जाता, तो आप असर्टिव सेंटेंस में ये ज़रूरी है कि सब्जेक्ट पहले होना चाहिए। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर लेंगे। ओके, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। अब हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। पहले हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले, कि जो इन्वर्टेड क्वेश्चन होते हैं। ही सेड टू मी, डू यू नो मी। सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ। पहला रूल क्या था अपना, सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड या इंक्वायर्ड, जो भी चाहो, आस्क्ड मी। टू नहीं लगाना है आपको, इसलिए हमने ऑलरेडी इसको अंडरलाइन कर दिया है कि पूरा सेड टू को चेंज करना। आस्क्ड टू नहीं लिखेंगे, फिर गलत हो जाएगा, है ना। सेड टू को ही चेंज करना है। ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, 5 सेकंड के लिए आपको रुकना है, थोड़ी देर के लिए सोचना है, और अब आपका दिमाग सिर्फ इंट्रोगेटिव में चलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंजक्शन लगाएंगे, इफ़ या वेदर, जो भी चाहो। अभी हम इफ़ से काम चला लेते हैं। इफ़, अब इसको आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, इस चीज़ को यहाँ से आप भूल जाइए और इससे आइए। कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। मी का नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्ट क्या होता है, आई। आई, ये डू है। ओके, अब हमने क्या कहा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो असर्टिव में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है, असर्टिव में। तो डू यू नो, डू किस में यूज होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में यूज होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस किस में चेंज होगा, पास्ट इंडिफिनिट में। पास्ट इंडिफिनिट में क्या लगता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। तो मी इफ आई नो का क्या हो जाएगा, न्यू। सेकेंड फॉर्म नो की क्या होगी, न्यू। मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। ये किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट ही है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, फुल स्टॉप। ओके, इतनी सी बात थी। बस एक चीज ध्यान रखना, फिर आपको थोड़ा सा शुरुआत में दिक्कत होती है कि आप शुरू में अगर देखेंगे तो शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, डू को यहाँ ले जाकर डिड कर देते हैं, है ना। क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो डू क्या है, डू की सेकेंड फॉर्म जो होती है, पास्ट फॉर्म जो होती है, वो डिड होती है। तो आपको ध्यान रखना है इस बात को, एक लाइन मात्र। उसमें भी हमने पहले कहा था कि आपको एक एक दो लाइनें याद रखनी है। एक लाइन याद रखनी है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव में चेंज करते हैं, और असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट पहले लिखना है, और उसमें जितने भी नियम लगाएंगे वो पास्ट इंडिफिनिट यानी सिंपल पास्ट के लगाएंगे। टेंस जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने बहुत विस्तार से बताया था कि पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है। आपको डिड असर्टिव सेंटेंस में यूज नहीं करना है। ओके, और यही नहीं, जब अभी आगे और आप पढ़ेंगे, जब कभी आप दो सेंटेंस को जोड़ रहे हों, जब भी जोड़ रहे हों, तो आप हमेशा याद रखिए जो जुड़ने वाला सेंटेंस होता है, जिस क्लाउज को या सेंटेंस को आप जोड़ रहे होते हैं, आप हमेशा याद रखें, इसको गांठ बांध लें इस बात को, कि जो जुड़ने वाला सेंटेंस होगा वो कभी भी इंटेरोगेटिव नहीं हो सकता है, वो कभी भी एक्सक्लामेटरी नहीं हो सकता है, वो कभी भी इंपरेटिव नहीं हो सकता है, वो सिर्फ असर्टिव होगा, और नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। ओके,
इस बात को हमेशा, यही नहीं, अभी आगे अब आप जाएंगे कंजक्शंस का यूज़ करेंगे तब हम लोग देखेंगे, तो वहाँ भी इस फंडामेंटल रूल्स को आप हमेशा अच्छे से याद कर लीजिए कि जिस सेंटेंस को आप जोड़ने जा रहे हैं वो इंट्रोगेटिव नहीं हो सकता है, वो एक्सक्लामेटरी नहीं हो सकता है, वो इंपरेटिव नहीं हो सकता है, वो ऑप्टेटिव नहीं हो सकता है, वो सिर्फ असर्टिव होगा। तो आपको उसको असर्टिव में चेंज करना पड़ेगा। और असर्टिव सेंटेंस बनाने के, हाँ, असर्टिव सेंटेंस में वो अफर्मेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, वो जो भी हो, नॉट लगा होगा तो नेगेटिव होगा, नॉट नहीं लगा तो वो अफर्मेटिव होगा। ये छोटी सी बात है, लेकिन आप जोड़ते समय इसको ध्यान रखिए। इसलिए जब कभी भी आप सेंटेंस को जोड़ रहे हो, है ना, उसको या सिंथेसिस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आप जोड़ें तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को या असर्ट जो भी हो, एक्सक्लामेटरी हो, ऑप्टेटिव हो, इंपरेटिव हो, उसको आप साधारण सेंटेंस में बदल दीजिए, असर्टिव में बदल दीजिए। और असर्टिव सेंटेंस होगा कैसे? वो होता ऐसे है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद, जो इंट्रोगेटिव में पहले होती है, वो सब्जेक्ट के बाद आपको ले जानी। क्लियर? ये दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू मी, आर यू टीचिंग इंग्लिश हियर? किस टेंस का वाक्य है? कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। इस एम आर किस में चेंज होते हैं? वाज वर्ब में। लेकिन पहले कहाँ? फिर हम वहीं सेड टू को किस में चेंज करेंगे? सेड टू को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में। क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी। 5 सेकेंड रुकना है, बिल्कुल जैसे हम कर रहे हैं ऐसे करना, हमको रुकने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ी देर रुकना, सोचना। आस्क्ड मी, कंजक्शन जरूर लगेगा क्योंकि हमको कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करना है, इसलिए कंजक्शन लगेगा। तो ही आस्क्ड मी, एक बार फिर ये हेल्पिंग वर्ब से, यानी इन्वर्टेड क्वेश्चन है, इन्वर्टेड क्वेश्चन है, इसलिए हम कंजक्शन क्या लगाएंगे? एक बार फिर हम इफ। अब इसको आप छोड़ दीजिए, इसको छोड़िए, यू पे आ जाइए, फिर सेकेंड पर्सन है, मी के अनुसार क्या हो जाएगा? इफ आई। इज आर एम किस में चेंज हो जाएंगे? वाज वर्ब में। इंग्लिश हियर को किस में चेंज कर देंगे? देयर में। हमने बताया था समीपता बताने वाले शब्दों को हम दूरी बताने वाले शब्दों में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये सपोज दैट ये सेंटेंस आ गया है ना। सो वी हैव टू चेंज फर्स्ट सेड टू, अकॉर्डिंग टू द रूल सेड टू इज विल बी चेंज्ड आस्क्ड, and once again sometimes we think here and you have to think something about that. We have to use conjunction if. Again, if I, it is first person, according to subject he did, past indefinite, did, had, verb की third form of the verb, तो he had हेल्प्ड यू, सेकेंड मी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी, ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी ही हो जाएगा, यस्टरडे, द प्रीवियस डे। ओके, नाउ ये जो सेंटेंस थे, ये सारे कौन से सेंटेंस थे? जो इन्वर्टेड क्वेश्चन थे। इसमें हम किसका यूज कर रहे थे? इफ का या वेदर का। आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, ऑब्लिक लगा के आप इधर भी लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें। हमने इफ से बताया, बाद में सेंटेंस जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो दोनों का लेंगे। अभी शुरू में सीखने में, क्योंकि जो बच्चे शुरुआत में सीख रहे होते हैं उनके लिए एक समस्या होती है कि वो दो चीज़ें नहीं, एक ही चीज़ याद करना मुश्किल होती। हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जब हम खुद पढ़ते थे तो हमारे लिए मुश्किल होती थी कि दो चीज़ें, बाद में तो जब पढ़ाने लगो तो सब ईजी हो जाता है। तो ऐसे ही आप जब कर रहे होते हैं, याद नहीं रहता है, तो पहले आप एक चीज़ याद रखिए, लिख दोनों लीजिए, इसलिए हम दोनों लिख देते हैं रूल्स में। एक का ही यूज करिए पहले, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम दूसरे को बता देंगे, कुछ देर इन सेंटेंस को इसको लेना है। एक बात ज़रूर आप याद रखिए, अभी तक हमने आपसे नहीं कहा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।